महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री रहे मरहूम प्रोफेसर जावेद खान के जन्मदिन के अवसर पर वसीम जावेद खान मुंबई के गोंडी सरफराज मेमोरियल स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की, साथ ही स्कूली बच्चों को उपहार भी दिए। वसीम जावेद खान ने स्कूली बच्चों से बात करते हुए पढ़ाई की अहमियत बताते हुए स्कूली बच्चों का ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित किया। इतना ही कह सकता हूं कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया सरफराज मेमोरियल में अपने बच्चों को भेजने का। इमरान भाई साहब जैसे बहुत रेयर एजुकेशनिस्ट ऐसे मिलते हैं जो पढ़ाई लिखाई से बुनियादी तौर से जुड़े हुए रहते हैं। उनकी समझ और सोच सिर्फ पॉलिसीज़ या ऑर्डर के ऊपर नहीं बनाई जाती है। ये हैं एजुकेशनिस्ट और ये पूरी ताकत लगा देंगे आपके बच्चों को उम्दा पढ़ाई लिखाई कराने के लिए जो सपोर्ट इनकी तरफ से हो सकता है। अब आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह इन्हें और भी एडिशनल काफ़ी सपोर्ट दिलवाएंगे जहाँ जहाँ से पॉसिबल होगा एंड आपके बच्चों का फ्यूचर और इम्प्रूव होगा। थैंक यू। नहीं, देखिए, वसीम जावेद खान साहब से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और जो रही मदद की बात, तो सरकारें आती हैं जाती हैं। अभी इलेक्शन का वक्त करीब है, अब देखिए कौन सी सरकार बनती है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को तो किसी सरकार से मतलब नहीं होता। हम तो तालीम पे काम करने वाले लोग हैं। हमारा काम और हमारा मकसद सिर्फ एक होता है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जो मौजूदगी हमारी सरफराज मेमोरियल स्कूल में है वो दो रीज़न्स हैं। एक, हमारे अब्बू का जो रिश्ता हुआ करता था इमरान भाई साहब के अब्बू के साथ, और मेरा जो रिश्ता है इमरान भाई साहब के साथ। बहुत बच्चों से पढ़ाई लिखाई से अब्बू का लगाव था, जैसे कि इमरान साहब के अब्बू का भी। तो अब्बू के जन्मदिन पर इससे बेहतर काम कुछ हो नहीं सकता कि वो स्कूल जो हमारे फादर्स ने अपने ज़माने में सपोर्ट की बनाई, और आज हम उस स्कूल में आके इन बच्चों को देखते हैं पढ़ाई लिखाई करते हुए, तरक्की करते हुए, बड़े होते हुए, मैच्योर होते हुए, तो फ़ख्र महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। तो आज के जैसे दिन पे अब्बू का जन्मदिन, इमरान भाई साहब के स्कूल पर बच्चों के साथ बैठना, बातचीत करना, दो बात कहना, द आइडियल वे। क्योंकि जन्मदिन ऐसा सच हम लोग मनाते तो नहीं हैं, बट जन्मदिन की मायने इंसान को याद करना ऐसे दिनों पर, ताकि उनकी सिखाई हुई चीज़ों के ऊपर हम बरकरार रहें, अमल जो करते हैं। तो उस सिलसिले में आज यहाँ आना है, जाना हुआ। इमरान भाई साहब के साथ बैठे भी हैं हम, काफ़ी बच्चों से मुलाकात भी की, और खुशनसीब है मेरा कि ये हो पाया। कई बार आप देखते हैं लोग स्कूल वगैरह बीच में छोड़ देते हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से, जैसे कि कोविड के ज़माने बीमारी की वजह से। इससे समाज को नुकसान पहुंचता है, कम्युनिटी को नुकसान पहुंचता है, और हमारे देश को नुकसान पहुंचता है। तो एब्सोल्युटली गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलना चाहिए। ये वसीम जावेद खान साहब ने आज स्कूल का विज़िट किया। चूँकि वसीम जावेद खान साहब के वालिद प्रोफेसर जावेद खान साहब का बड़ा गहरा रिश्ता हमारे वालिद साहब से रहा है। मरहूम मौलाना सैयद सरफराज हुसैन साहब, दोनों में एक दोस्ती थी, कुर्बतें थी, तो एक पुराना रिश्ता था। तो आज चूँकि उनकी यौम पैदाइश का भी दिन था, तो वसीम जावेद साहब, उनके साहबजादे, स्कूल का उन्होंने विज़िट किया और बच्चों के साथ में वक्त गुजारा और उनकी बातों को, उनकी यादों को याद किया। यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, बच्चों के रूटीन के ऊपर ध्यान दें, सुबह दोपहर शाम उनका टाइम टेबल बनाएं और उनको एक डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी गुजारने का आदी बनाएं। लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को भी ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल और अदर सेक्शंस के भरोसे पेरेंट्स ना रहें, वो खुद ज़िम्मेदार बने, अपने बच्चों पे निगरानी करें, उनका बस्ता डेली चेक करें, उनके होमवर्क चेक करें और उनके ऊपर पाबंदी के साथ उनके उठने बैठने, दोस्त यार, सब के ऊपर नज़र रखें। क्योंकि बच्चे जो है वो गलत संगत में पढ़ करके बिगड़ जाते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है, कोई भी सरकार हो, उन सरकारों से ये कहना है कि जो सफ़ के आखिरी में है उसको आगे लाने की कोशिश की जाए। अगर कोई पीछे है तो उसको विशेष पावर्स दे करके उसको आगे खींचा जाए।
ना करके जो पीछे है वो पीछे रह जाए और जो आगे है वो आगे बढ़ता चला जाए। ये पॉलिसी के ऊपर काम नहीं होना चाहिए। मुंबई इतना बड़ा शहर है, मुंबई के अंदर हर कई जगहों पर स्लम एरिया बसता है, चाहे वो धारावी हो, गोवंडी हो, वाशी नाका हो, मुलुंड में हो, मालूनी हो, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो स्लम आबादी हैं। और स्लम आबादी ख़ुद अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर हज़ारों प्रॉब्लम्स का अंबार होता है। तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर पर मुंबई शहर के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तवज्जो दे और उन बच्चों को आगे लाने में, क्योंकि वो भीड़ से पीछे छूट चुके हैं, वो दुनिया से कट चुके हैं, उनको मेन रॉ में लाने के लिए सरकार अपना हाथ बढ़ाए। फीस भी कई बच्चे भर नहीं पाते हैं, फीस भी मांग की जाती है। अभी देखिए, जब कोरोना काल का वक्त था, तालाबंदी का ज़माना चल रहा था, हर कोई अपने घर में बंद हो चुका था, ऐसे दौर में भी फ़ीस के बहुत सारे मसाइल आए। लेकिन हमारी स्कूल एक ऐसी थी, अंजुमन तक़वियतुल ईमान उर्दू हाई स्कूल और सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, दोनों स्कूलों ने 2.5 साल की कोरोना काल की फ़ीस को माफ़ किया और ऑनलाइन फ्री एजुकेशन दिया। बल्कि ये पूरे मुंबई के अंदर पहला और तन्हा स्कूल था। ऐसा काम किसी दूसरे तरफ से आवाज़ नहीं आई कि किसी कोने के अंदर हुआ हो। ये खुशी की बात है कि अगर कोई बच्चों के साथ में वक्त गुजारना चाहे, चूँकि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बहुत वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, इनके पास वसाइल की कमी है, सहूलतों की कमी है। अगर कोई इस तरीके से आ करके बच्चों का साथ देता है, हाथ बटाता है और उन्हें कुछ तोहफ़ा तोहफ़ देता है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम तो चाहेंगे जिस किसी को भी ऐसा नेक काम करना है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं।